कैसे लेके 5 तक। यकरिया उसका 3रा चैप्टर उसकी 1 ऐसे 5 तक मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा कि फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या वह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? और उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसका ये मैले वस्त्र उतारो। और फिर उसने उससे कहा कि देख, मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा कि इसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। और उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि यह वचन उस टाइम की बात है जब यकरिया जब एक दर्शन दे रहा था। जब यकरिया के दर्शन देख रहा था, यहोवा परमेश्वर उसे सब दर्शन दिखा रहा था कि मैं इस्राएल के साथ ऐसा करूंगा, मैं इस्राएल के साथ ऐसा करूंगा। तो एक उन्हीं दर्शनों में से एक ये दर्शन है, उन्हीं दर्शनों में से एक ये दर्शन है कि बाइबल में लिखा कि यकरिया ने ये दर्शन देखा, यकरिया ने ये देखा कि यहोशू महायाजक, जो यहोशू खुदा का दास है, जो यहोशू खुदा का नबी है, बाइबल में लिखा वो यहोवा के दूत के पास खड़ा है। और बाइबल में लिखा कि एक सबसे ज्यादा बड़ी बात ये देखो कि वहां पे बाइबल में ये भी लिखा कि शैतान उसका विरोध करने के लिए उसके पास खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज देखो कि जब बाइबल में लिखा कि यहोशू कहां पे खड़ा था, यहोशू जो महायाजक का वो दर्शन के अंदर, उस विजन के अंदर बाइबल में लिखा वो कहां पे खड़ा था? यहोवा के सामने उसके स्वर्गदूत के पास खड़ा था। और उसके एंगेज, उसका विरोध करने के लिए कौन खड़ा था? शैतान खड़ा था। और बाइबल में लिखा कि यहोवा ने क्या बोला, उसके स्वर्गदूत ने क्या बोला कि इसके मैले वस्त्र, इसके जो गंदे वस्त्र है वो उतार दो। और उसने उसका मीनिंग भी, उसने उसका अर्थ भी बताया, उसका मीनिंग भी ये बताया कि देख, मैं तेरा अधर्म तुझसे दूर करता हूं, मैं तेरा पाप तुझसे दूर करता हूं, मैं तेरी बुराई तुझसे दूर करता हूं, मैं तेरी बीमारी तुझसे दूर करता हूं। और फिर क्या लिखा कि वहां पे लिखा कि यहोशू को उसके मैले वस्त्र उतारो और एक अच्छे वस्त्र और एक सुंदर वस्त्र पहना दो। और फिर क्या लिखा कि उसके सिर पर एक शुद्ध याजक की एक पगड़ी रखो। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे एक चीज लिखी कि जब आप यहोवा के सामने खड़े रहते हो, जब आप यहोवा की प्रेजेंस में, उसके हजूरी में खड़े रहते हो, गॉड विल बी चेंज यू। परमेश्वर आपको बदलता है। वो आपका धर्म, आपकी बुराई, आपका पाप, आपकी बीमारी, आपकी तंगी, आपकी मुसीबत, उसने क्या बोला कि इससे मैले वस्त्र उतार दो। और उसने ये भी बोला कि मैंने तेरा धर्म तुझसे दूर किया। जब आप यहोवा के सामने खड़े रहते हो तो बाइबल में लिखा कि तब यहोवा परमेश्वर आपका अधर्म आपसे दूर करता है। हालेलुया, आपका धर्म आपसे दूर करता है, आपकी बुराई आपसे दूर करता है। बहुत से लोगों को आप देखोगे कि परमेश्वर ने मुझे चंगा नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे आजाद नहीं किया। हाँ, यहोवा के सामने तू कब खड़ा था? जब जो जन्म से अंधा था, बाइबल में लिखा वो सड़क के किनारे बैठा था और उसने वहां से दुहाई दी। उसे उठा के यहोवा के सामने लेके आए, यीशु मसीह के सामने लेके आए और यीशु मसीह के सामने खड़े होकर उसने बोला कि मैं देखना चाहता हूं।
अगर हीलिंग चाहिए, अगर छुटकारा चाहिए, तो बाइबल में लिखा पहले यहोवा के सामने खड़े होना पड़ेगा, आपको यहोवा की प्रेजेंस में आना पड़ेगा, उसके हजूरी में आपको आना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसके दूसरी एग्जांपल देखो, जिनसेस उसका उत्पत्ति उसका 32 चैप्टर, जल्दी से उत्पत्ति उसका 32 चैप्टर, हाँ 32 चैप्टर, उसकी 22 से लेके 28 तक। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्री और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से योबोक नदी के पार उतर गया, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फुटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो तब उसकी झांग की नस को छुआ, और याकूब की झांग की नस उससे मल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। तो तब याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और इसकी 27 आयत में देखो क्या लिखा, क्या, और उसने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने बोला कि मेरा नाम याकूब है। तो उसने कहा कि तेरा नाम याकूब नहीं, परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लिखा कि याकूब जब वो युद्ध कर रहा था, तो वो किससे युद्ध कर रहा था? परमेश्वर से, उसके एंजल से, और किसके सामने कर रहा था? परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। उसका याकूब, अगर याकूब एक ऐसा था कि जिसने, सबको पता था कि बाइबल में लिखा कि उसने अपने भाई के साथ धोखा किया। अगर वो ब्लेस हो गया, परमेश्वर उसे बढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया, अच्छा मतलब पैसा दिया, अच्छा उसे माल डंगर दिया, सब कुछ अच्छा दिया, वो अपने पिता के तरफ वापिस आया। अगर कोई पूछता कि भाई तू कौन, उसने बोला, अगर वो बोलते कि मेरा नाम याकूब है, तो वो बोलते तू वही याकूब है जिसने अपने भाई के साथ धोखा किया था, तू वही याकूब जिसने अपने भाई से धोखे से आशीष ले ली थी। हाँ, बट परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इसराइल होगा। परमेश्वर उसका जो पास्ट था, जो उसका बीता हुआ कल था, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने टोटली क्या कर दिया? चेंज कर दिया, बदल के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। लोग पास्ट में जीते हैं, लोग अपने बीते हुए कल में जीते हैं। परमेश्वर ने बोला कि सब कुछ बीत गया, हाँ, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हुआ? नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े हो, अब प्रार्थना में खड़े हो, हाँ, बाइबल में लिखा कि गॉड विल बी चेंज। परमेश्वर तब आपको बदलेगा जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े होगे। परमेश्वर तब आपको छुएगा जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आप खड़े होगे। बहुत से लोगों को आप ये कहते भी आप सुन लोगे कि तेरे को परमेश्वर छूता है, मेरे को तो परमेश्वर ने आज तक छुआ नहीं, ना तो मेरे को संडे चर्च छुआ, ना कभी मैं अदरवाइज किसी मीटिंग में गया, मेरे को ना कभी वहां पे छुआ परमेश्वर ने। हाँ, सिर्फ संडे आना और संडे आकर परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की तारीफ करना, इट इज नॉट करेक्ट। ये बात सही नहीं। परमेश्वर छुएगा आपको, परमेश्वर बदलेगा आपको, परमेश्वर आजाद भी करेगा आपको, अगर आप परमेश्वर के सामने खड़े हो। आप यहोशू की तरफ खड़े हो। वहां पे लिखा, वहां पे आपको कहीं भी पूरे चैप्टर में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि यहोशू ने आगे से ये क्वेश्चन किया, यहोशू ने आगे से ये बोला। हाँ, वो बाइबल में लिखा कि वो चुपचाप खड़ा है परमेश्वर के सामने। हाँ, अगर मिट्टी एक अच्छा बर्तन बनना चाहती है, अगर एक मिट्टी चाहे कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा बर्तन बनूं, मेरी वैल्यू हो, हाँ, लोग मेरे को अच्छे से कामों के लिए यूज करें, तो मिट्टी को पहले अपने आप को घुमियार के हाथों में देना पड़ता है ना। जब वो उसको अपने आप को उसके हाथों में देती है, वो जैसा चाहे उसे बनाता है। पहले चक्के पे डालता है, घुमाता है काफी टाइम, हाँ, प्रेशर डालता है उस पर,
उसके उस धूप में सुखाते, कितनी ज्यादा धूप में उसे कई दिन रखता है। उसके बाद उसे वहां से उठाया, आग में डाल दिया, कलर किया, फिर कहीं जाके यहोशू चुपचाप खड़ा है। उस परमेश्वर ने बोला इसके वस्त्र उतार दो, कुछ नहीं बोला। हाँ, पहना दो, कुछ नहीं बोला। पगड़ी डाल दो, कुछ नहीं बोला। हाँ, अगर एक क्रिश्चियन बंदा चाहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे वैल्यूएबल बनाए, मेरा परमेश्वर मुझे प्रीशियस बनाए, मेरा परमेश्वर मेरे को एक ऐसा बनाए कि मेरी वैल्यू हो, हाँ, मेरा पुराना उतार के मेरे को नया करे, तो याद रखो कि आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पेट के अंदर बीमारी डज नॉट मैटर। मैंने पहले भी बोला कि खुदा के सामने ये चीज मैटर नहीं करती। कौन आप पे जादू टूना कर रहा है, ये आप पे मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर ये करता है कि जिस परमेश्वर के सामने आप खड़े हो, उसी परमेश्वर ने आपकी बॉडी को बनाया, और जिस परमेश्वर के सामने आप खड़े हो, उसी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को रचा। हालेलुया, हालेलुया। आपका फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में, आपकी बॉडी परमेश्वर के हाथ में, आपकी बॉडी के इनर पार्ट, जो आपकी बॉडी के अंदर के पार्ट है, वो भी परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि यहोशू के मैले वस्त्र उतार दो। जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे, आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओगे, आप निराशा लेके जाओगे, आप प्रॉब्लम लेके जाओगे, आप मुसीबत लेके जाओगे, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाओगे, परमेश्वर क्या बोलेगा? हाँ, अपने एंजल्स को बोलेगा, होली स्पिरिट को बोलेगा कि इसकी टेंशन इसकी जिंदगी से उतार के साइड पे कर दो, इसकी बीमारी साइड पे कर दो, इसकी मुसीबत साइड पे कर दो, हाँ, और इसे एक नई जिंदगी दे दो। हालेलुया, हालेलुया। भाई एक कल्ली में एक टेस्टिमनी सुन रहा था, जो खुदा के दास, मतलब बिलव्ड, सबसे प्यारा, हाँ, एक खुदा का बिलव्ड सबसे प्यारा दास, मतलब आज वो खुद यहाँ पे नहीं, मतलब खुदा के पास चला गया। डीजेस दिनाकर, जिसकी बात करते हैं हम, है ना, जो डीजेस दिनाकर भाई, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी के अंदर ये बताया था कि वो ज्यादातर, मतलब वो मीटिंग में रहते थे, आज मीटिंग, कल मीटिंग, परसों मीटिंग, वो और उसकी वाइफ जाते थे, मीटिंग में जाते थे। हाँ, एक दिन जो उनकी बेटी थी इवेंजलिन, जिन्हें वो एंजल्स कह के बोलते, मतलब वो शॉर्ट नेम कहते हैं ना, जैसे भी वो इवेंजलिन को एंजल कह के बोलते थे। तो उन्होंने ये बताया अपनी टेस्टिमनी में कि एक दिन इवेंजलिन ने ये बोला, मेरी बेटी ने ये बोला कि मैं घर पे बोर हो जाती हूँ पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वो मीटिंग में गई। जब वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खत्म हो गई। हाँ, जो खुदा का दास था, जो डीजेस दिनाकर का, उसकी एक बाजू टूट गई, एक यहाँ से मतलब कंधे की हड्डी टूट गई। हाँ, उसकी वाइफ को काफी चोट लगी। उसकी जो बेटी थी वो मतलब बेहोश पड़ी थी। वो बोल रहे थे कि एंजल करके वो बोल रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ, बहुत से लोग हैं, जब उन्हें पता लगा कि डीजेस दिनाकर जो खुदा कितना बड़ा दास, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सब लोग आए, सब लोग को उठा के उसे हॉस्पिटल लेके गए। डीजेस दिनाकर को अलग कमरे में रखा, उसकी वाइफ को अलग कमरे में रखा, उसकी जो बेटी इवेंजलिन थी उसको अलग कमरे में रखा। टाइम बीता। जो उनका एक बेटा था जिसे आज पॉल दिनाकर, जो खुदा का मतलब वो भी बिलव्ड है ना, सबसे प्यारा, वो अपने, जब भी वो दिनाकर से हर दिन वो मिलने जाते थे ना, डीजेस दिनाकर से मिलने जाते थे, तो वो बोलते थे कि एंजल कैसी है। वो बोलते थे कि आप टेंशन मत लो, एंजल्स बिल्कुल ठीक है। पर जब कि उनकी जो बेटी थी वो ऑन द स्पॉट, तभी जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो तभी मतलब वो मर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। जब डीजेस दिनाकर जब बोल रहे थे ना, गाड़ी में जब एक्सीडेंट हुआ, वो एंजल करके बुला रहे थे, वो बोल नहीं रही थी, वो डेड पड़ी थी। कई दिन बीत गए। जो उनका बेटा था, जो पॉल दिनाकर था, उसने अपनी बहन की जो डेड बॉडी थी उसको, मतलब जो होती है ना, जो मशीन होती है ना डेड बॉडी रखने वाले की, बॉडी खराब ना, डिस्पोज ना हो बॉडी, उसके अंदर रखा। जब डीजेस दिनाकर थोड़ा चलने लायक हो गए, वो आए, फिर उन्हें बताया गया कि आपकी जो बेटी है, जो मतलब इवेंजलिन दिनाकर जो आपकी बेटी है, वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। भाई, उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा टूट गया, वो बहुत ज्यादा रोया कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। फिर वो एक खुदा का महान दास था, खुदा का बहुत बड़ा दास था। तो उन्होंने जैसे एक यात्रा निकालते हैं ना रोड पे,
अपनी बेटी की जो बॉडी को लेके एक बॉक्स में डाल के वो मतलब उन्हें दफनाने जा रहे थे, है ना, जो मिट्टी देने जा रहे थे, तो एक नहीं, 5 नहीं, लाखों लोग उस बॉक्स को जब उन्होंने रखा, उसे एवेंजेलिन को देख रहे थे, रो रहे थे, और सबके मन में एक क्वेश्चन था, ये खुदा कितना बड़ा दास था, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हुआ और इसकी बेटी की डेथ क्यों हुई? पर कोई एक भी बंदा पूछ नहीं रहा था। फिर एक ओल्ड लेडी या एक बूढ़ी औरत आई, उसने दिनाकरण से बोला कि दिनाकरण, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तू तो खुदा का दास था, वो भी इतना बड़ा, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तेरी बेटी की डेथ क्यों हुई? उसने उसे दफनाया और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में यह बताया कि 6 हफ्ते तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकला, पूरी फैमिली घर से बाहर नहीं निकली। हर मिनट वो रोता रहा, सुबह प्रार्थना करता, परमेश्वर के सामने रोता और परमेश्वर से बोलता कि वाई, एक ही क्वेश्चन बोलता कि परमेश्वर क्यों? मैं तेरा दास था, मैंने तेरी मिनिस्ट्री कर रहा था, मैं वो भी इतने बड़े लेवल पे, फिर मेरी बेटी का एक्सीडेंट क्यों हुआ और वो तूने मेरी बेटी को दूर क्यों किया? एक दिन बीता, 2 दिन, पूरे 6 हफ्ते हो गए। कोई मीटिंग पे नहीं गया, कोई चर्च नहीं गया वो, हाँ, कोई संडे चर्च नहीं, किसी से नहीं मिला, फुल फैमिली। जब 6 हफ्ते पूरे हुए, हाँ, वो शाम को, रात को वो अपनी फैमिली के साथ वो प्रार्थना करने बैठा। जब वो प्रार्थना करने बैठा, उसने फिर वही क्वेश्चन कि परमेश्वर क्यों? मेरी बेटी क्यों तूने मुझसे दूर की? तेरे को नहीं पता कि मेरे को कितना ज्यादा दुख हुआ? मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था अपनी बेटी से और तूने मेरी बेटी को अपने से दूर किया। और बाइबल में लिखा कि जैसे लिखा है ना कि पितरात्मा भी हमारी तरह इमोशनल है, वो रोता है पितरात्मा भी। उन्होंने टेस्टिमनी में ये बोला कि जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो पितरात्मा उतरा और पितरात्मा ने मेरे से बोला कि डीजीएस, जितना दुख तेरे को हुआ उतना ही दुख मेरे को हुआ कि तेरी बेटी तुझसे दूर हुई। जितना दिनाकरण तू आज तक रो रहा है अपनी बेटी को याद करके, दिनाकरण मैं भी उतना ही मैं रो रहा हूं ये बात याद करके कि तेरे से तेरी बेटी को दूर किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और तो फिर दिनाकर ने बोला कि फिर मतलब क्यों दूर किया? अगर तेरे को पता था कि मैं उसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं तो तूने क्यों दूर किया? उसने, फिर पता है हॉली स्पिरिट ने क्या बोला? हॉली स्पिरिट ने बोला कि जिस दिन तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम मैं भी वहीं पे खड़ा था। पितर आत्मा ने बोला तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैं भी वहीं पे था। जब तेरी बेटी मरी, उसकी डेथ हुई, उसको स्वर्ग की ओर ले जाया जा रहा था, उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा था। पितर आत्मा ने बोला कि मैं पूरे गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे काश में, पूरे स्वर्ग में, पूरे पताल में, मैं आकाश के अंदर, बस आकाश के ऊपर, पवित्र आत्मा ने बोला कि मैं खड़े होकर ये बात बोल रहा था कि इसकी बेटी मर गई पर ये फिर भी खुदा का प्रचार करना बंद नहीं करेगा। इसकी बेटी दूर हो गई, ये ऐसा बंदा है कि ये फिर भी प्रचार करना बंद नहीं करेगा। तो उसने बोला कि डीजीएस उठ और प्रचार कर। फिर उसने उस दिन से लेके उसने ये प्रार्थना करनी बंद कर दी कि खुदा क्यों, हाँ, और उसने ये प्रार्थना की कि खुदा मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे, हाँ, मुझे तेरा मसा चाहिए वापस खड़ा होने के लिए, मुझे तेरा मसा चाहिए वापस खड़ा होकर तेरी सामर्थ से प्रचार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। जितने 6 हफ्ते उन्होंने बताया कि जितने 6 हफ्ते उन्होंने डिप्रेशन में बताए, उससे ज्यादा टाइम वो खुदा के सामने खड़े रहे, खुदा के सामने खड़े होकर प्रे की। और बाइबल में उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में ये बताया कि जिस निराशा को लेकर मैं 6 हफ्ते बैठा था, जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा था, मेरे परमेश्वर ने उसी निराशा को मेरे से दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप यकरिया उसका 3रा चैप्टर पढ़ते हो, लिखा कि यहोशू परमेश्वर के सामने खड़ा था, हाँ,
आप निराशा लेके खड़े हो जाओ, परमेश्वर के सामने परमेश्वर नहीं बोलेगा आप निराशा में खड़े हो। आप बीमारी लेके खड़े हो जाओ, परमेश्वर नहीं बोलेगा कि आप बीमारी के साथ क्यों खड़े हो। आप बहुत से क्वेश्चन लेके खड़े हो जाओ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर नहीं बोलेगा तू क्वेश्चन लेके मेरे सामने क्यों आया। तू परमेश्वर के सामने खड़ा हो, चाहे बीमारी में खड़ा हो, चाहे प्रॉब्लम में खड़ा हो, चाहे मुसीबत में खड़ा हो, तू परमेश्वर के सामने खड़ा हो। तेरा परमेश्वर अगर वो यहोशू के वस्त्र चेंज करके उसे एक अशुद्ध वस्त्र, एक उसे उसका अधर्म उससे दूर करके एक शुद्धताई से, एक पवित्रताई से दे सकता है, तो बाइबल में लिखा कि जब तू परमेश्वर के सामने जाएगा, तू परमेश्वर के हजूरी में जाएगा, वो तेरे वस्त्र भी चेंज करेगा, तेरे हालातों को भी वो चेंज करेगा, तेरे डिप्रेशन को, तेरी चिंता को, तेरी बॉडी से वो दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद अगर पढ़ोगे ना आप लूका उसका 15 चैप्टर पढ़ो, लूका उसका 15 चैप्टर उसकी 20 से लेकर सिर्फ 22 तक। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब मैं सुयोग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि जड़ से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो एग्जाम्पल है, वो दृष्टांत है। जब उड़ाव पुत्र की बात करते हैं ना, जब उसने अपने बाप का सब, अपनी प्रॉपर्टी का सब हिस्सा उड़ा दिया, जब वो सूरों को चरा रहा है, वही फलियां, वही घास फूस, वही पत्ते जो सूर खा रहे वही खा रहा है, तब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर के अंदर नौकर भी मेरे से अच्छा खाना खाते हैं। तो उसने बोला कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। जब वो पिता के घर जा रहा था तो पिता ने देखा कि मेरा पुत्र वापिस आ गया। हाँ, उसने पिता ने देखा कि मेरा पुत्र वापिस आ गया। उसने उसे गले लगाकर चूमा और सबसे पहले क्या बोला? हाँ, अच्छे वस्त्र लेके आओ। हाँ, इसके मैले वस्त्र इसे हटा दो। हाँ, अच्छे वस्त्र लेके आओ, पहना दो। इसके पैरों में चप्पल नहीं, इसके पैरों में जूती नहीं, एक अच्छी जूती लेके आओ, मेरे बच्चे के पैरों में पहनाओ। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो, आप कैसे भी जा रहे हो, डज नॉट मैटर। हाँ, आप कैसे आपने कितना भी आपने विचार किया, कितने भी डल्टनेस के अंदर हो आप, ठीक है, कितना भी आप पाप के अंदर, डज नॉट, कैसे जा रहे हो परमेश्वर के सामने, ये मैटर नहीं करता। हाँ, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो तब परमेश्वर आपके गुनाहों को नहीं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो, परमेश्वर आपके डल्टनेस को नहीं, आपके विचार को नहीं, आपके गुनाहों को नहीं, वो आप उनको नहीं देखता। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हो, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो, तो बाइबल में लिखा वो सिर्फ आपको देखता है और आपको देख के परमेश्वर एक ही बात बोलता है, हाँ, कि इसके पाप के वस्त्र उतार दो, हाँ, और एक अच्छे पवित्रताई के वस्त्र इसे पहनाओ। हाँ, इसकी टेंशन इससे दूर कर दो, इसका बोझ इससे दूर कर दो, इसका पाप इससे दूर कर दो। हाँ, इसका जादू टूना, जिस जादू टूने के अंदर ये फंसा है, उस जादू टूने को दूर कर दो इससे। हाँ, वहां पे लिखा ना कि यहोशू के सिर के ऊपर एक शुद्धताई की पगड़ी रखी गई। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो, हाँ, तब परमेश्वर एक ही बात बोलता है कि इसका बोझ उठाओ, इससे दूर करो और इसके सिर के ऊपर एक शांति का ताज रखो। हाँ, परमेश्वर कहता है कि ये मेरा वही बेटा जो मुझसे दूर था पर आज मेरे पास वापस आ गया। हाँ, जो पाप में मर गया था पर आज देखो ये मेरे पास आकर वापस जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, इसीलिए परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तेरे दिल के बूहे के बाहर खड़ा मैं खटखटाता हूं, तो अगर तू मेरी आवाज सुने और अपने दिल का बूहा खोले तो मैं तेरे अंदर आऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़ा होना, उसकी प्रेजेंस में खड़ा होना,
आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हो, आप उसकी हजूरी में नहीं हो, हाँ, आप उसकी हजूरी में नहीं जा रहे, आप प्रेयर नहीं करे, आप प्रार्थना नहीं करे, तो परमेश्वर आपको चेंज नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेंज नहीं कर सकता। अगर जिंदगी बदलनी है, अगर हालात बदलने हैं, अगर अपने पाप भरे वस्त्र उतार कर एक पवित्रताई के वस्त्र अगर पहनने हैं, अगर अपनी टेंशन उतार के अगर शांति पहननी है, हाँ? अगर अडल्टनेस छोड़ के वो अडल्टनेस के गंदे वस्त्र उतार के अगर यहोवा की पवित्रताई को पहनना है, तो उसके हजूरी के सामने खड़ा होना पड़ेगा आपको, उसके स्वर्ग के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसने क्या बोला? इसने अपने बाप से क्या बोला? हाँ, कि मैंने स्वर्ग के सामने भी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने पाप किया। आपको उसके स्वर्ग के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आपको खड़ा होना पड़ेगा कि खुदा मुझे चेंज कर। हालेलुया, हालेलुया। आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हो, आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हो, आप बोलो कि थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आप अपने शब्दों से आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हो। आप खुदा को ये नहीं कह रहे कि खुदा मुझे बदल, मुझे चेंज कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को बोलो कि खुदा देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे स्वर्ग के सामने खड़ा हूं। मैं अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को, अपनी पूरी लाइफ को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को मैं तेरे हाथों में देता हूं। मेरे परमेश्वर मुझे बदल दे, मेरे हालात बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर बोलेगा कि चेंज करो, जो इसकी जिंदगी में बुरा सब हटा दो। हाँ, सब हटा के एक अच्छी चीजें इसकी जिंदगी में दो। हाँ, एक अच्छी ब्लेसिंग, एक अच्छी शांति, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा कारोबार। हाँ, खुदा ये कहता तब जब उसके सामने खड़े होते हो आप। हालेलुया, हालेलुया। सुबह उठो, हाँ, सुबह उठ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो बोलो, खुदा को बोलो कि खुदा मुझे चेंज कर, मेरी जिंदगी को बदल दे। भाई में लिखा वो बदल के रख देगा, वो बदल के रख देगा। एक सेकंड में बाइबल में लिखा, उसने याकूब का पूरा पास्ट और कैरेक्टर बदल के रख दिया कि तेरा नाम आज से याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। एक सेकंड में उस पुत्र की जो सूरों को चरा रहा है, जो सूरों की देखभाल कर रहा है, जो वही खाना जो सूर खा रहे हैं वही खा रहा है, एक सेकंड में उसके पिता ने बोला अच्छे वस्त्र लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, हाँ, कपड़े लेके आओ, गहने लेके आओ, जूती लेके आओ, पहनाओ इसे। हाँ, एक सेकंड। हाँ, मैंने लास्ट संडे जब चर्च थे तो उस दिन भी बोला था कि जिस 13 साल यूसुफ जिस देश में वो गुलाम था, परमेश्वर ने एक ही रात में उसे गुलाम से उसका पीएम बना दिया, उसका प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदगियां बदलने वाला परमेश्वर है। एक चीज याद रखो, ये गांठ बांध के रखो अपने दिमाग में कि खुदा जिंदगियां बदलने वाला परमेश्वर है, वो हालात बदलने वाला परमेश्वर है। वो किसी की जात नहीं बदलता, वो धर्म नहीं बदलता, किसी का कलर नहीं बदलता, हाँ, किसी की लैंग्वेज नहीं बदलता। वो बाइबल में लिखा वो बदलता है तो सिर्फ हालातों को, वो बदलता है तो सिर्फ जिंदगी को। हालेलुया, हालेलुया। वो बंदा, वो इंसान जो अपने आप को खुदा के हाथों में देता है, तो बाइबल में लिखा वो ऐसा नहीं। हाँ, कभी जो ड्राइवर, अगर आप पर्सनल ड्राइवर रखोगे ना, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप पर्सनल ड्राइवर रखो, वो ड्राइवर, वो 10,000 की तनख्वाह, सिर्फ आप उसे 10,000 दे रहे हो, 10,000 उसे पे दे रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो, पर वो गाड़ी को हर दिन साफ करेगा, अंदर से साफ करेगा, बाहर से साफ करेगा। हाँ, उसे धोए, हफ्ते में 1 बार धोएगा, 2 बार धोएगा, वो फ्यूल का ध्यान रखेगा, तेल का, सर्विस का, इवन टायरों के अंदर जो हवा होती है ना, उसके प्रेशर तक का भी ध्यान रखेगा वो। परमेश्वर बिल्कुल वैसा है। आप क्या दे रहे हो खुदा को? 2.5 घंटे दे रहे हो दिन के, 2.5 घंटे जाके आप खुदा की हजूरी में प्रार्थना कर रहे हो, हाँ, और खुदा को ये बोल रहे हो कि खुदा ये जिंदगी, ये मेरी बॉडी, ये मेरी स्पिरिट, ये तेरी, मेरा कारोबार तेरा, मेरी लाइफ तेरी, मेरी जॉब तेरी।
और खुदा क्या कर रहा है हर दिन, हाँ हर दिन आपकी जिंदगी को क्या कर रहा है, वो साफ कर रहा है आपकी जिंदगी को, हर दिन वो धो रहा है आपको, हर दिन वो आपको साफ कर रहा है, वो प्रेशर चेक कर रहा है, आपके जो बैक के ऊपर जो प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर सही है, हाँ जो आपको पाप से बाहर निकालने वाला प्रेशर है वो सही है, जो आपको आगे बढ़ाने वाला प्रेशर है वो सही है, वो आपको साफ करे कि ऐसी कोई बुराई तो नहीं, ऐसा कोई पाप तो नहीं जो मेरी बेटे की जिंदगी में हो। भाई में लिखा वो हर दिन साफ करेगा। जब आप अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को, अपनी लाइफ को खुदा के हाथों में देके ये बोलोगे कि खुदा मुझे चेंज कर दे, मुझे बदल दे। हालेलुया हालेलुया। आपको नहीं पता, आपको शायद नहीं पता, पर आप एक चीज ये देखो कि जिस परमेश्वर के सामने आप बैठते हो, जिस परमेश्वर को आपने माना, आपने दूसरे देवी देवते छोड़े, दूसरा मतलब जो मूर्ति पूजा छोड़ के पापा जिस परमेश्वर के पास अभी बैठे हो आप, हाँ अब जिस परमेश्वर आप अभी मान रहे हो, आप जिस परमेश्वर के आप वर्शिप कर रहे हो, जिस परमेश्वर के सामने आप बैठ के आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल में लिखा वो बदलने वाला परमेश्वर है। आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि परमेश्वर, आप धन्यवाद दे रहे हो परमेश्वर को, धन्यवाद दे के आप 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग आप वर्शिप के बोल रहे हो। जब तक आप खुदा को ये नहीं बोलोगे कि खुदा मेरी जिंदगी बदल दे, उसके स्वर के सामने खड़े नहीं होगे जाके आप, जब तक आप उसकी प्रेजेंस में नहीं जाओगे, वो नहीं चेंज करेगा, वो नहीं बदलेगा। हालेलुया हालेलुया। वहां पे 3 चैप्टर यकरिया का उसकी 1 आयत में साफ लिखा कि यहोशू यहोवा के स्वर्गदूत के सामने खड़ा था, वो चुपचाप खड़ा था। जब उसके वस्त्र चेंज किए जा रहे थे वो चुपचाप खड़ा था। आज परमेश्वर आपको यही चाहता है कि आपकी जिंदगी से क्या परमेश्वर के हाथों में करो अपने आप को, आप अपने आप को ये बोलो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया। सुबह जाओ परमेश्वर की हजूरी में जाओ, उसके प्रेस में खड़े हो, उसके स्वर के सामने खड़े हो जाओ, खड़े होकर ये बोलो कि परमेश्वर मुझे बदल दे, जो मेरे फ्यूचर को बदल दे मेरे परमेश्वर। हर दिन आपका ये पॉइंट आपकी प्रार्थना के ये पॉइंट होना चाहिए कि परमेश्वर बदल, मेरे बच्चे की जिंदगी को बदल, मेरे हालातों को बदल, मेरे घर को बदल दे, मेरी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया हालेलुया। जब आप खुदा को बोलोगे, हाँ ऐसा नहीं कि आप घर बैठे हो, सोफे पे बैठे हो और बोल रहे हो खुदा मेरी जिंदगी को बदल दे, ना, नहीं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, उसके स्वर के सामने खड़े हो, उसकी हजूरी के अंदर खड़े हो, आप तब बोलोगे कि खुदा मुझे चेंज कर, तो परमेश्वर चेंज करेगा। आप बोलोगे, जब आप बोलोगे आप परमेश्वर मुझे चेंज कर, तब करेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ निर्भर करती है आपके वर्ड के ऊपर। आप प्रार्थना में क्या बोल रहे हो परमेश्वर से। योबेस ने कहा था ना कि तू मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा करता परमेश्वर, तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जैसा जैसा योबेस ने बोला वैसा वैसा परमेश्वर उसकी जिंदगी में कर दिया। अब प्रार्थना में परमेश्वर से क्या बोल रहे हो आप, हाँ प्रार्थना में आप कंप्लेंट कर रहे हो परमेश्वर से, या ये कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे को बदल। आपको कंप्लेंट है परमेश्वर से, ठीक है, कंप्लेंट मत करो, ये बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बदल, मुझे चेंज कर। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।